शिवम जब रात के 11 बजे अपनी बाइक से घर जा रहा था, तब उसने देखा एक सुनसान सर्किल पर एक अकेली लड़की खड़ी थी। उसने चेहरे पर मास्क था, इस कारण सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी बस या ऑटो का इंतजार कर रही है। शिवम ने उसके करीब ले जाकर अपनी बाइक रोक ली। लड़की ने अजनबी को अपने करीब बाइक रोकते हुए देखा तो वह घबरा गई। शिवम बोला, बहन घबराओ मत, मैंने आपकी सहायता के लिए बाइक रोकी है। लड़की बोली, लेकिन मुझे सहायता नहीं चाहिए, अभी कुछ देर में मेरी बस आने वाली है। वह बोला, ठीक है, जब तक बस नहीं आ जाती मैं यहां पर खड़ा हूं, जब आप बस में चढ़ जाओगी मैं चला जाऊंगा। लड़की बोली, लेकिन मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, आप जाइए। वह बोला, इतनी रात को मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। मेरी दादी कहती हैं, रात में अकेली लड़की देखो तो उसकी तब तक रखवाली करना जब तक वह सुरक्षित ना हो जाए। लड़की बोली, आपकी दादी ठीक कहती है, मगर मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, आप जाइए प्लीज। वह बोला, देखिए, एक तो ये जगह ठीक नहीं है, ऊपर से सुनसान भी है, इसलिए मुझे यहां खड़े रहने दीजिए। इस चौराहे पर कई वारदातें हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन के करीब होने के कारण रात में यहां बस पकड़ने के लिए सवारियां रुकती हैं। इस कारण बुरे लोगों की यहां नजर रहती है। मेरे कारण आपको कोई परेशानी है तो मैं उधर दूर खड़ा हो जाता हूं। आप इस समय मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी को अकेले छोड़कर नहीं है जाऊंगा। लड़की बोली, ठीक है, पहले तुम अपनी कोई आइडेंटिटी दिखाओ, फिर यहां खड़े रहना। शिवम ने अपने पर्स में अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसके हाथ में दे दिया। लड़की ने लाइसेंस की फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर ली, फिर बोली, अब तुम उधर दूर जाकर खड़े हो जाओ। शिवम चौराहे के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। आधा घंटे के आसपास टाइम हो चुका था। शिवम के घर से उसकी मां का बार बार फोन आ रहा था। वह लड़की के पास गया और बोला, बहन, अभी तक आपकी कोई बस नहीं आई, रात के 12 बजने वाले हैं, अब मुझे भी घर जाना है, तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ देता हूं। लड़की ने अपना मास्क हटाया, फिर बोली, मैं इंस्पेक्टर शिवानी हूं, उधर दीवार के उस पार मेरी पूरी टीम मौजूद है। ज्यादा वारदातें होने के कारण हम लोग अवांछित प्रकृति के लोगों का यहां इंतजार कर रहे हैं। आज कोई मुजरिम तो नहीं मिला, मगर बहनों के प्रति तुम्हारी कर्तव्य परायणता देखकर मन खुश हो गया। शहर में तुम जैसे भाई भी मौजूद हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अगर शहर का हर भाई ऐसी जिम्मेदारी ले ले तो कोई बुरी घटना घटित नहीं होगी। शिवम आश्चर्य से इंस्पेक्टर शिवानी को देखते हुए बोला, दीदी, आप मुझे पहले बता देती तो मैं जल्दी घर चला जाता। बहुत तेज भूख लगी है और मां भी मेरा इंतजार कर रही है। आपने मेरी लॉयल्टी चेक करने के चक्कर में इतना वक्त लगा दिया। शिवानी बोली, इधर आ। वह उसके करीब गया तो वह उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, मेरा भाई भी तुम्हारी उम्र का है, वह भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं तुम्हारी लॉयल्टी चेक नहीं कर रही थी, तुम उधर बैठे थे, इस खुशी को अनुभव करना चाहती थी। बाकी तुमने आते ही बहन कहा, फिर अपनी आइडेंटिटी दिखाई, तभी मुझे तुम पर विश्वास हो गया था। पुलिस वाली हूं, पहली नजर में पहचान जाती हूं बंदा कैसा है। अब घर जाओ और मां डांटे तो कहना बहन ड्यूटी कर रही थी, इसलिए उसके पास कुछ देर रुक गया। शिवम ने शिवानी को एक जोरदार सैल्यूट मारा, फिर बोला, दीदी आप बहुत अच्छा कर रही हो, थैंक यू। फिर वह अपनी बाइक पर सवार होकर घर के लिए चल पड़ा।